एक शांत संध्या में भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के मध्य विराजमान थे और उन्हें जीवन के परम सत्य का ज्ञान दे रहे थे। अपनी अमृतवाणी में वे एक प्रेरणादायक कथा सुनाने लगे। किसी समृद्ध नगर में एक कर्मठ जुलाहा रहता था। वह अपने उत्कृष्ट कंबलों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिवस उसने नगर के एक प्रतिष्ठित साहूकार को अपने हाथों से बुने 2 सुंदर कंबल सौंपे। साहूकार ने कंबल तो ले लिए, परंतु भुगतान के लिए 2 दिन पश्चात आने का आग्रह किया। ये साहूकार बाहरी रूप से धार्मिक और सदाचारी प्रतीत होता था। उसके माथे पर तिलक शोभायमान रहता था, परंतु उसका हृदय छल और कपट से भरा हुआ था। वह अपने व्यवसाय में बेईमानी और धोखे का सहारा लेता था। जब निर्धारित समय पर जुलाहा अपने परिश्रम का मूल्य लेने पहुंचा, तो साहूकार ने एक धूर्ततापूर्ण कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे घर में दुर्भाग्यवश आग लग गई और उस अग्निकांड में तुम्हारे दोनों कंबल भी जलकर राख हो गए। अब मैं तुम्हें किस बात का दाम दूं? जुलाहा, जो सत्य और ईमानदारी का प्रतीक था, इस झूठ को सुनकर विचलित हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, यह असंभव है। मेरा व्यवसाय सत्य की नींव पर टिका है और सत्य को कभी अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जुलाहे ने अपने कंधे पर रखे एक कंबल को उतारा और साहूकार के सामने करते हुए कहा, ये लीजिए, यदि आपको संदेह है तो इसे अग्नि में डालकर देखिए। साहूकार अपनी चाल में फंसता देख और अधिक झूठ बोलने लगा। उसने कहा, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा हुआ था। कंबल उसमें भीग गए थे, इसी कारण वे जल गए। जुलाहे ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया, तो फिर इस कंबल को भी मिट्टी के तेल में डुबो दीजिए। इस बीच सत्य के लिए वहाँ अनेक लोग एकत्रित हो गए थे। उन सबके समक्ष कंबल को मिट्टी के तेल में अच्छी तरह से भिगोया गया और फिर उसमें आग लगाई गई। आश्चर्य की बात यह थी कि तेल तो तुरंत जल गया, परंतु कंबल जस का तस बना रहा, उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब जुलाहे ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, सदैव स्मरण रखिएगा, साँच को आँच नहीं। साहूकार सबके सामने अपनी कपटपूर्ण बातों के उजागर होने से लज्जा से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत जुलाहे के पूरे पैसे चुका दिए। भगवान बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, ये सत्य है कि जिसके हृदय में सत्य का वास होता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते। सत्य की शक्ति अपरिमित है और अंततः विजय सत्य की ही होती है।